ने आपकी बात मानी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैसले लेने के बाद मानी, तो फैसला लेने से पहले क्या कंसल्ट नहीं किया जाता है? ऐसा नहीं है कि कंसल्ट नहीं किया जाता, पर निशान भाई कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विषय ऐसे हैं जो सामने आने के बाद संभवतः संज्ञान में आते हैं, जैसे लैटरल एंट्री है, जैसे लैटरल एंट्री बोला, उससे पहले ये सब फैसला होना चाहिए था, क्योंकि नाम होना चाहिए, खराब हो रहा ना, दे आर नोन टू बी अ रोल बैक गवर्नमेंट नाउ। नहीं, ऐसा नहीं है रोल बैक गवर्नमेंट। आई थिंक ये सरकार की खूबसूरती है भाई। अब यही मेरी समझ में नहीं आता ना कि जब चीज़ों को आप मानते हैं तो आपको कमज़ोर कहा जाता है, जब चीज़ों को आप नहीं मानते हैं तो आपको डिक्टेटर कहा जाता है। तो अब चले तो कोई कैसे चले? यहाँ पर ये सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है कि सरकार के संज्ञान में एक विषय आया जो एक बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। सरकार ने उस विषय की गंभीरता को समझा और उसके आधार पर जन भावना को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया। चिराग जी, दो चीजें, विपक्ष कहता है फैसला लेना भी मास्टर स्ट्रोक और वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक, ये कैसे पॉसिबल है? और फैसला, भाई आपको 10 साल का तजुर्बा है, आप फैसले लेने से पहले ही अगर कोर्स करेक्शन कर दें तो आपको रोल बैक नहीं करना पड़ेगा। योर टेक? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं, अगर ये पहले ये हो जाता तो इवन बेटर रहता। बट हैविंग सेड दैट कि कोई गलत फैसला लेकर हम उस पर अड़े रहें, उसको नाक का सवाल बना ले, उससे बेहतर है ना कि उसमें हम लोग जो बदलाव की जरूरत है वो करें। आप बहुत ज्यादा चर्चाओं में हैं। एक चर्चा अब आरजेडी ने छेड़ी है। आरजेडी की तरफ से यह दावा है कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में। बिल्कुल, 3 क्या 5 के 5 हम लोग बीजेपी के संपर्क में है भैया, गठबंधन में है। कह रहे पार्टी टूट सकती है। तो संपर्क में रहेंगे, ये वो चाहते हैं, ये उनकी ख्वाहिश है। देखिए, विपक्ष को हमेशा ये सूट करता है कि भाई हम लोग, मेरी पार्टी कमजोर रहे। विपक्ष को ये सूट करता है कि गठबंधन में मेरे प्रधानमंत्री के बीच में दरारें रहें, और इसीलिए समय समय पर ऐसे विषयों को बिना मतलब का तूल देना ये विपक्ष का काम रहा है। खैर, मैं उनको भी मैं गलत नहीं ठहराता, उनकी ये भूमिका का एक हिस्सा है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो कैसे? अच्छा, मैं डायरेक्टली पूछता हूं, रीजनल पार्टीज जो होती हैं उनको ये डर लगता है कि बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ देगी, क्या चिराग पासवान को ये डर है? मुझे बिल्कुल ये डर नहीं है भाई। देखिए, जब आप अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से जब चीज़ों को अर्जित करते हैं, हाँ, हैड आई बीन अ टिपिकल नेपोकिड जो कि सिर्फ और सिर्फ जो चल रहा है विरासत के नाम पे जो है, अगर आप सिर्फ उसी पे चलते रहते तो संभवतः आपका विश्वास उतना गहरा नहीं होता है। पर पिछले 3 सालों में जिस मेहनत के साथ मैंने इन चीज़ों को, और जो आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि सब कुछ समाप्त था, उसके बाद जब मैंने इन चीज़ों को अर्जित किया है, तो मेरा एक अपना विश्वास भी है इन चीज़ों पर। और हकीकत है, डर के साए में कोई जी नहीं सकता। घबराहट मुझे किसी बात से होती नहीं है। हर परिस्थिति का डट के मैंने पहले भी मुकाबला किया था, आगे भी करने को तैयार। वो मैं आपसे आगे जरूर पूछूंगा, क्योंकि ये जितने भी बच्चे हैं ये जानना चाहेंगे आपके वो पिट्स जहां से आपने फीनिक्स बन के दिखाया है। लेकिन आपके चाचा पशुपति पारस फिर से पिक्चर में आ चुके हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष से मिले, गृह मंत्री से मिले। कहीं ऐसा तो नहीं चिराग पासवान को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने चाचा को फिर से भाव देना शुरू कर दिया? मुझे नहीं पता, ये सवाल पूछे जाते हैं, बट भाई मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल गया हूँ। मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, मतलब हो गया। मेरी राजनीति अब इन सब चीज़ों के आसपास नहीं है। बहुत लंबी लड़ाई की सोच के साथ मैं निकला हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ मैं निकला हूँ। ऐसे में मैं इन्हीं सब चीज़ों में अपने आप को उलझा के रखूँगा, घर परिवार, चाचा भतीजा, मैं कैसे वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की लड़ाई लड़ पाऊँगा? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किससे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मैं अगर इनसिक्योर होऊंगा तब मुझे फ़र्क पड़ेगा ना, बट मेरे अंदर नहीं है वो इनसिक्योरिटी।